हेलो दोस्तों, मैं हुसैन जैदी आज एक नई न्यूज़ के साथ आपके सामने आ रहा हूँ। एक बहुत अजीबो और गरीब न्यूज़ आज आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि बहुत ज़्यादा परसेंट में और बहुत ज़्यादा मात्रा में बाप परदेश रहता है और बच्चे हैं, तो ज़्यादातर बच्चे का ख्याल अंदर घर में बाहर निगाह माँ रखती है। तो आज एक ऐसे शख्स के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ कि जो इंडिया में तो मशहूर है और भी जगह पे वो मशहूर है। डाकू सुल्ताना के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। डाकू सुल्ताना कोई पेशवार पेशे से या कोई कोई अलग से ट्रेनिंग लेके इतना बड़ा डाकू सुल्ताना डाकू नहीं बना था। कैसे बना था? एक दिन उसकी माँ ने कुछ पैसे दी उसको कि बेटे जाओ दुकान से अंडा खरीद के लेके आओ। सुल्ताना अंडा खरीदने गया। उस दुकान पे दुकानदार से अंडे के भाव पूछा और अंडा जेबा में रख लिया। दुकानदार नहीं देखा, उसने अंडा लेके चला आया और आने के बाद अपनी माँ को अंडा भी रिटर्न किया, पैसे भी रिटर्न की। उसकी माँ वहाँ पे उसको शाबाशी दी। अब आपको पीछे ले जा रहा हूँ, पहले ये आपको आगे की जानकारी दी, अब पीछे ले जा रहा हूँ। जब सुल्ताना डाकू बहुत मशहूर हो गया, जब पकड़ा गया, लोगों को लूटता था, डाका डाल देता था, दिन दहाड़े छीन झपट, लोग उससे डरते थे। हर कोई ऐसी चीज़ नहीं बाकी थी जो उसने अंजाम नहीं दिया हो। एक मशहूर डाकू बन गया, खूंखार डाकू बन गया। उसके नाम से लोग डरने लगे, इतना खतरनाक वो डाकू बन गया। क्यों बना? जब वो पुलिस के हाथ गिरफ्तार हुआ, उसको कोर्ट में सज़ा दी गई फांसी की। जब उसका वक्त आया फांसी का, तो उसको जो है, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, उसको फांसी जो है सुनाई गई। तो फांसी सुनाने के बाद ख्वाहिश पूछी जाती है कि आपकी ख्वाहिश क्या है। तो उसने कहा कि मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मुझे फांसी दी जाए तो मेरी माँ मेरी फांसी को देखे। कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस उससे सवाल की कि तुम ऐसा ये सवाल क्यों कर रहे हो? इतना मतलब फांसी देने की टाइम माँ के आँख में आंसू आ गया। अब फिर से पुलिस वाले सवाल किए कि तुम अपनी माँ को क्यों इतना परेशानी में डालना चाहते हो? कोई भी माँ बेटे की फांसी नहीं दे सकती है। उसने कहा कि मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि आज जो मैं ये नौबत पे पहुँचा हूँ और जो मैं इतना बड़ा डाकू बना, डाकू सुल्ताना बना, ये मेरी माँ की देन है। काश अगर वो अंडा जब मैं चुरा के लेके आया था, मेरी माँ मेरी पीठ थपथपाने की जगह अगर काश वही गाल पे मुझे एक चाटा मारी होती और कहती कि ले जाओ अंडा रिटर्न करके आओ, ले जाओ अंडा रिटर्न करके आओ, या तो फिर उसको दुकानदार को बोल के आओ मैं आपसे अंडा चोरी कर लिया था, अंडे का पैसा दे के आओ। लेकिन माँ ने कहा हम लोग गरीब हैं, पीठ थपथपाई, हम लोग गरीब हैं, तुमने बेटा बहुत अच्छा काम किया है, जो पैसे बचा लिए ये पैसा कहीं और काम आएगा। तो उसने इसी बिना पे, इसी वजह से अपनी माँ को फांसी के वक्त अपनी ख्वाहिश जताई थी कि मेरी माँ रहनी चाहिए मेरे सामने। और माँ के आंखों में आंसू जब देखे तो इसीलिए कर्मचारी सवाल किए थे।
तो उसको यही बताना था कि माँ को एहसास हो, तो माँ जैसी परवरिश बच्चे लोग को देगी वैसे ही बच्चे होंगे, क्योंकि बाप हर वक्त घर पे नहीं रहता है। इसीलिए वो साबित करना चाहता था कि मेरी माँ गलत थी। अगर बचपने में मैं गलती की थी तो मुझे आज वो बचपने का उसने सुधार और एक थप्पड़ मार के मौका दी होती तो मैं आज इतना बड़ा डाकू न बनता। तो दोस्तों, बस छोटी सी न्यूज़, हुसैन जदी न्यूज़ चैनल। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो बस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं कोई अगली न्यूज़ के साथ।